आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज शाम की वीडियो के दौरान हम लोगों ने बात की थी कि भारत आत्मनिर्भर भारत की जगह स्क्रू ड्राइवर भारत की तरफ जा रहा है। बात हो रही थी भारतीय वायुसेना के लिए अक्वायर किए जाने वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी निकाले हैं और इस वीडियो के दौरान हम लोग इंजन्स को लेकर उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में 2-3 लोगों ने कहा है कि भारत एयरक्राफ्ट तो डिजाइन कर लेगा, लेकिन इवेंचुअली इंजन्स कहां से आएंगे। देखिए, ये बात सच है कि इंजन एक काफी बड़ी परेशानी है और इंजन डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। कार्गो एयरक्राफ्ट या एयरलाइनर की बात की जाए तो इनके ऊपर हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन्स का प्रयोग किया जाता है और इस समय पूरे वर्ल्ड में इन इंजन्स की शॉर्टेज चल रही है। भारत की एक एयरलाइन कंपनी थी जिसका नाम था गो एयर। साल 2023 में इस कंपनी ने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए थे क्योंकि इनको प्रैट एंड विटनी के इंजन्स नहीं मिल पा रहे थे। गो एयर की पूरी फ्लीट एयरबस A320 नियो यूज करती थी, जिसके ऊपर प्रैट एंड विटनी 1100G JM इंजन्स का प्रयोग किया जाता था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी एयरक्राफ्ट के दूसरे वेरिएंट को पार करने के लिए CFM का इंजन यूज किया जाता है, जो GE और साफरान की 50-50% जॉइंट वेंचर है। साल 2023 में जब गो एयर अपने सारे के सारे ऑपरेशन बंद कर रहा था, तब चाइना में एक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में गया था और इसके ऊपर लीप इंजन्स का प्रयोग किया गया था। बात हो रही है कॉमैक C919 की, जो लीप 1C इंजन का प्रयोग करता है। और केवल इंजन ही नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूरोप से ली जाती है। अगर कंपोनेंट लेवल पर आप चीजों को देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हनीवेल से लेकर थैलेस तक और कॉलिंस एरोस्पेस से लेकर CFM इंटरनेशनल के कंपोनेंट्स इस एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज किए जाते हैं। ये बात सच है कि इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन लगभग 4 साल से चल रहा है और इन टोटल लगभग 28 एयरक्राफ्ट ही बने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आने वाले समय में चाइना इसको स्ट्रेच कर पाएगा, श्रिंक कर पाएगा और जो एयरबस 320 के साथ में किया गया था, तो वो एक्सरसाइज इस एयरक्राफ्ट के साथ में भी की जा सकती है। इनफैक्ट प्लान की गई है कि इस एयरक्राफ्ट को स्ट्रेच भी किया जाएगा और श्रिंक भी किया जाएगा। ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब प्लेटफॉर्म आपका खुद का हो और भले ही उसमें जाने वाले कंपोनेंट्स आपने बाहर से एक्वायर किए हों, लेकिन अगर उसे आपने बॉटम अप बनाया है तो आप ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद में अब आने वाले समय में इसके इंजन को चेंज कर दिया जाएगा और चाइनीज कंपनी AECC का CJ1000 इंजन इसी चीज के लिए बनाया जा रहा है। शाम के वीडियो के दौरान जो लोग बोल रहे थे कि इंजन्स कहां से आएंगे, उनको समझना पड़ेगा कि इंजन्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं और जैसा कि उस वीडियो में हम लोगों ने मेंशन किया था कि जरूरत पड़ने पर आप बाहर से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। वैसे रोड ब्लॉक की अगर बात की जाए तो रोड ब्लॉक केवल इंटेंट का है। इसके अलावा जिस एयरक्राफ्ट को लेकर भारत में सभी लोग कह रहे हैं कि ये भारत का MTA हो सकता है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। एम्ब्रेयर का C390 एयरक्राफ्ट IAE V2500 इंजन से पार किया जाता है और अगर स्पेसिफिक वेरिएंट की बात की जाए तो वो E5 वेरिएंट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी का A5 वेरिएंट एयरबस 319, 20 और 321 में भी यूज किया जा सकता है। यानी कि इस एयरक्राफ्ट के इंजन्स के लिए आप काफी हद तक इंटरनेशनल एरो इंजन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इस कंपनी में 61% स्टेक्स प्रैट एंड विटनी के हैं, 16% स्टेक्स MTU एरो इंजन्स के हैं और 23% स्टेक्स जापानीज एरो इंजन कॉर्पोरेशन के। यानी कि अगर आप C390 को लेकर कोई डील करते भी हैं तो भी आपको इंजन्स को लेकर काफी हद तक US के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। वैसे इंजन्स को लेकर रशियन ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हिस्टोरिकली भारत का रशियन इंजन्स को लेकर एक्सपीरियंस बहुत सही रहा नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदली हैं। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ऑफन एक बात कहते हैं जिसको हम सभी को समझना चाहिए। वो कहते हैं कि डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो हमेशा डुअल यूज टेक्नोलॉजी होती है। यानी कि जिस टेक्नोलॉजी को आप डिफेंस के लिए मास्टर करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी एप्लीकेशन केवल डिफेंस तक लिमिटेड हो। लॉन्ग रन में उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप सिविलियन एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और हाई बाईपास इंजन एग्जैक्टली उसी तरीके की टेक्नोलॉजी है। अगर भारत को MTA प्रोग्राम में आगे बढ़ना है तो इसको केवल भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि लार्जर पिक्चर के तौर पर देखते हुए एक पूरा सिविल डिफेंस इकोसिस्टम बनाया जा सकता है जिसकी अपॉर्चुनिटी आज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।